आज हम एक ऐसी सच्ची घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं जो हर उस इंसान को ज़रूर सुननी चाहिए जो अपने गुरु से विश्वास खो बैठा है या जो गुरु को केवल एक आम इंसान मानने की भूल कर बैठता है। संगत जी, यह वाक्य हाल ही में घटा है और ऐसा चमत्कार है कि जिसने मेडिकल साइंस जैसी ठोस और तर्कशील प्रणाली को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। इतना गहरा असर हुआ है कि देश के एक बड़े और नामी मेडिकल संस्थान को अपनी वेबसाइट पर आध्यात्मिक शब्दों के लिए भी जगह बनानी पड़ी है। संगत जी, वही मेडिकल साइंस जिसे अक्सर लोग भगवान के समक्ष मानते हैं, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि डॉक्टर हमारे लिए भगवान समान ही होते हैं। लेकिन अक्सर डॉक्टर या मेडिकल लाइन के लोग आध्यात्मिक शक्ति को नहीं मानते। उनके लिए मेडिकल साइंस ही सबसे ऊपर है। इस घटना को देखकर वही मेडिकल साइंस नाम सिमरन की शक्ति को खुले दिल से स्वीकार कर रहा है। और जब आप इस पूरे अनुभव की सच्चाई जानेंगे तो यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने 2018 में डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब इसकी ज़िंदगी सिर्फ 4 महीने की मेहमान है। लेकिन जब इस इंसान ने 2025 में संगत के सामने अपनी आप बीती सुनाई तो सिर्फ संगत ही नहीं बल्कि डॉक्टर और साइंस की दुनिया भी दंग रह गई। इस व्यक्ति की जुबानी जो अनुभव सामने आया उसने साबित कर दिया कि गुरु शब्दों की गूंज इंसान को मौत की दहलीज से भी वापस जिंदगी की तरफ लौटा सकती है। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जहां उन्होंने खुद खुलकर बताया कि कैसे एक असंभव लगती बीमारी के आगे विज्ञान हार गया, लेकिन नाम की ताकत ने उन्हें नया जीवन दे दिया। संगत जी, उनकी कहानी शुरू होती है साल 2018 में, जब उन्हें एक जानलेवा बीमारी का पता चला। इस बीमारी का नाम है सार्कोइडोसिस। यह बीमारी इतनी खतरनाक मानी जाती है कि कई मामलों में इसे कैंसर से भी अधिक जानलेवा माना गया है। इंटरनेट पर इस रोग के बारे में जितना जानेंगे उतना ही डर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आज तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं मिल पाया है। डॉक्टरों का मानना है कि इसके मरीज ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 महीने ही जीवित रह पाते हैं। इस भाई साहब ने बताया कि बीमारी के शुरू होते ही उनका शरीर तेजी से बदलने लगा। महज 2 महीनों में उनका वजन 80 किलो से बढ़कर 125 किलो तक पहुंच गया। चंडीगढ़ के पीजीआई और दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों ने जवाब दे दिया। जब भारत में कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया था, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने भी हाथ जोड़ लिए। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप ही सोचिए, जब इंसान सारी उम्मीदें खो देता है, जब विज्ञान और डॉक्टर दोनों जवाब दे दें, तो एक बीमार इंसान के पास सिवा मौत का इंतज़ार करने के और क्या बचता है। अमेरिका से निराश होकर जब यह भाई वापस पंजाब लौटे तो हालत इतने खराब थे कि यह सिर्फ बिस्तर पर पड़े पड़े दिन गिनते थे। असहनीय दर्द, हर पल टूटती उम्मीदें और मन में मौत का दस्तक, अब यही इनकी रोज़मर्रा की हकीकत बन चुकी थी। इन्हीं दिनों मुंबई से एक रिश्तेदार इनमें मिलने आए। वो खुद राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए थे। तब तक इस भाई साहब ने कभी राधा स्वामी मत के बारे में कुछ भी नहीं जाना था, न ही किसी आध्यात्मिक माहौल से कोई वास्ता था। लेकिन जब वो रिश्तेदार इनकी हालत देखकर भावुक हुए तो उन्होंने इन्हें कुछ गुरु शब्द दिए, कुछ पंक्ति बताई और कहा, भाई साहब, अब जो भी समय बचा है उसे उस मालिक की याद में लगा दीजिए। दिन रात इन शब्दों का सिमरन कीजिए। उन्होंने समझाया कि चाहे दिन हो या रात,
बस शब्दों को अपने आसपास चलने दीजिए। इन शब्दों को खुद बोलिए, सुनिए या मोबाइल में बजाते रहिए, लेकिन रुकिए मत। शुरुआत में थोड़े भाई साहब असमंज में थे। इन्होंने न कभी धार्मिक जीवन जिया था और न कभी ध्यान भजन में मन लगाया था, बल्कि उनका जीवन तो पूरी तरह भौतिक सुख सुविधाओं, पार्टी और शराब से भरा हुआ था। पूरा जीवन ऐशो आराम से बिताया था, लेकिन मौत की आहट ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब जब जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो क्यों न कुछ नया आजमाया जाए। उन्होंने तय किया कि अब जो भी वक्त बचा है वह मालिक की याद में ही बिताएंगे। उन्होंने गुरु शब्द को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और ईयरफोन के जरिए 24 घंटे सुनना शुरू कर दिया। जब थक जाते तब भी सब चलते रहते और जब हिम्मत होती तो खुद भी गुनगुनाते रहते। लगातार करीब 120 दिनों तक यही क्रम चलता रहा, सिमरन शब्द और शब्द सुनना। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। इनके शरीर का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। जहां हर दिन दर्द पड़ता था वहां अब राहत महसूस हो रही थी। इनके अंदर उम्मीद की एक हल्की सी किरण फूट पड़ी थी। 20 दिन और भी थे तो अब इन्होंने सिर्फ शब्दों को सुनना ही नहीं बल्कि खुद जाप करना शुरू किया। कभी बैठकर तो कभी लेटे ध्यान लगाते थे, शब्दों को मन में बसाने की कोशिश करते थे। जब 2 महीने और गुजरे तो यह कहने लगे कि अब उनका शरीर ऊर्जा से भरने लगा है, फिर से जीने की इच्छा जाग उठी थी। उन्होंने दोबारा मेडिकल टेस्ट करवाया और जो रिपोर्ट सामने आई उसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। जो बीमारी कभी असाध्य थी उसमें अब गहरा सुधार था। डॉक्टर भी खुद हैरानी में डूबे हुए थे। उन्होंने मुझसे बड़े अचंभे से पूछा, क्या आप कोई आयुर्वेदिक इलाज करवा रहे हैं? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो बस नाम सिमरन कर रहा हूँ। गुरु के वचनों को सुनता हूँ और उन्हीं शब्दों से मुझे ऊर्जा मिलती है। मुझे खुद नहीं मालूम कि यह कैसे हुआ, लेकिन जब से मैंने शब्दों का ध्यान और जाप शुरू किया, शरीर में कुछ तो बदलने लगा। जैसे जैसे दिन बीते ऐसा लगा जैसे शरीर खुद को धीरे धीरे ठीक कर रहा हो। और आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। जब मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूँ, बस गुरु के शब्दों का जाप कर रहा हूँ, तो उनका चेहरा देखकर मैं समझ गया कि वो इस बात पर शायद यकीन नहीं कर पा रहे थे, पर जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो उन्हें भीतर तक झकझोर गया। क्योंकि उन्हीं डॉक्टरों ने शुरू में अब तक मेरा इलाज किया था, इसलिए उन्हें मेरी बात पर विश्वास होने लगा। फिर जो हुआ उसने मुझे भी हैरत में डाल दिया। वही डॉक्टर जिन्हें लोग मेडिकल साइंस का बड़ा नाम मानते हैं, उन्होंने मेरे अनुभव को अपने अस्पताल की वेबसाइट पर जगह दी। उन्होंने खुद मुझसे कहा, अगर हमने यह सब खुद नहीं देखा होता तो शायद हम इसे एक कल्पना मानते, लेकिन हम इस पूरे केस के डॉक्टर शुरू से कर रहे हैं, इसलिए हमें भी विश्वास हो गया कि आप सच बोल रहे हैं। जहां साइंस ने हार मान ली, वहां गुरु के शब्दों ने जीत हासिल कर ली। अब हम इसे कैसे न माने। उस भाई साहब ने आगे बताया कि मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने में करीब 10 से 11 महीने का वक्त लगा, लेकिन जब वो सफ़र पूरा हुआ तो मेरा वज़न 125 किलो से घटकर वापस 80 किलो के आसपास आ गया। आज इस चमत्कारी अनुभव को पूरे 8 साल हो चुके हैं और मैं पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ हूँ, जीवन और उमंग से भरा हुआ हूँ और आपके सामने बैठा हूँ। अगर उस दिन वो मुंबई वाले सेवादार मुझसे मिलने मेरे घर ना आए होते तो शायद आज मेरी तस्वीर मेरी घर के किसी दीवार पर टंगी होती, माला चढ़ी होती
और घर वाले मेरी याद में आंसू बहा रहे होते, लेकिन गुरु की दया कुछ ऐसी बरसी कि नाम की सिमरन ने सिर्फ मेरी ज़िंदगी की दिशा नहीं बदली बल्कि मेरी जान भी बचा ली। जिस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं था, जिसका नाम सुनते ही लोगों की उम्मीदें टूट जाती है, उसी बीमारी से मैं उभर आया हूँ। अस्पताल में भर्ती रहते हुए मैंने कई और मरीजों को देखा जो मेरी तरह थे, लेकिन कुछ समय बाद पता लगा कि उनमें से कोई भी अब इस दुनिया में नहीं और मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ सिर्फ और सिर्फ नाम सिमरन और गुरु की अपार कृपा के कारण।